अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर के दौरे पे थे, जहां पर उनकी सूबाई और कौमी असम्बली से मुलाकात हुई है और ख़ास उनकी मुलाकात आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार से भी हुई है। ये 1-on-1 मुलाकात थी, जिसके बाद ये खबर सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और ये कहा है उनसे कि आप बेखौफ होकर काम जारी रखें। ये वही एतमाद का इजहार है जो इससे पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार पर करते आए हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि कई मरतबा ये खबर सामने आई है, कई मरतबा ये तज्ज़िये सामने आए हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ये आवाज़ें उठी हैं कि उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार अपनी पोजीशन पर बरकरार हैं और हर मरतबा, हर तज्ज़िये, हर खबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जो आवाज़ें उठती हैं उस पर इमरान खान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ आ जाता है कि उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। एक मौके पे ये भी कहा था कि जब तक हमारी हुकूमत रहेगी, जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी, तब तक उस्मान बुज़दार रहेंगे। तो हम सवाल ये कर रहे थे कि माजी में तो जितने भी ये दावे हैं या खबर हैं वो गलत साबित हुई हैं, लेकिन क्या इस मरतबा भी ऐसा होगा या इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहन बना लिया है कि अगर पंजाब में कारकर्दगी को बेहतर करना है तो उस्मान बुज़दार को तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कहा है कि आप बेखौफ होकर अपना काम जारी रखें। इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब से और इसके बाद प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब। रईस अंसारी साहब, पहले आज की ज़रा खबर बता दें, जो मुलाकात हुई है, क्या दोबारा उसी कॉन्फिडेंस, उसी एतमाद का इजहार किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर जो वो माजी में भी करते आए हैं? शहजाद साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि ये बात समझने की है कि हर 3-4 माह बाद उस्मान बुज़दार को तब्दील करने की एक अफवाह निकल आती है कि वो अब जा रहे हैं, हाँ। वो कल जा रहे हैं, वो शाम को जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पहले भी इमरान खान उन पर एतमाद का इजहार कर चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हो या कोई और हो, ये सूबे का चीफ मिनिस्टर है, ये ज़िले का डिप्टी कमिश्नर नहीं है कि उसको एक नोटिफिकेशन के ज़रिए हटा दिया जाएगा। ये आइनी ओहदा है, इसको हटाने के आइनी तरीका है। लेकिन और जो उस्मान बुज़दार अगर इनको हटाना पड़ा, वो इस किस्म के वो लॉयल हैं इमरान खान के। अगर इमरान खान कहेंगे तो वो 1 मिनट में स्टेप डाउन कर जाएंगे। नहीं तो दूसरा तरीका ये, अगर उस बुज़दार ना माने तो आप पंजाब असम्बली से उसको अदम एतमाद किया जाए। तो पार्टी का लीडर अदम एतमाद तो नहीं कर सकता अपने उसके ऊपर, इसलिए उस्मान बुज़दार जो है वो इस वक्त कायम हैं। और आज जो इमरान खान लाहौर आए हैं, इमरान खान के लाहौर आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि उस्मान बुज़दार पे एतमाद का इजहार करना। जो इमरान खान ने आज लाहौर में मीटिंग्स की हैं वो एक रूटीन की मीटिंग्स हैं, वो ये आम मीटिंग्स थी, ये इस्लामाबाद में बैठ के कर सकते थे। लेकिन उन्होंने आते ही सबसे पहले उनसे कहा कि आप बेखौफ होकर काम करें, मैं आपके साथ हूँ, खड़ा है। लेकिन फिर भी जो आपने अभी बात की, तहरीक इंसाफ के अंदर से चीज़ें उठाती हैं कि नए नए नाम आते हैं। पिछले दिनों मैंने कॉलम पढ़ा कि जी उसको तब्दील किया जा रहा है, फ़लाँ राजा यासर हमायूं आ गया है, जुल्फ़ी बुखारी के कज़न यावर बुखारी का नाम आ गया है। ये ऐसी अभी इस किस्म की कोई बात भी नहीं है। अच्छा, और दूसरी एक अहम बात, जहाँ तक बात रही अंसारी साहब के खबर क्या है कि क्या इमरान खान साहब मुतमईन है उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी से, या मसला ये है कि अगर उनको तब्दील करते हैं तो मुतबादिल कौन होगा? इत्तेहादियों को भी खुश रखना है, अपनी सफ़ों में से एक नया चीफ मिनिस्टर लाना, ये भी एक चैलेंज हो सकता है। वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, वजह जो है ना, उस्मान बुज़दार पे इमरान खान फर्म बिलीव करते हैं कि वो एक अच्छा चीफ मिनिस्टर है और उस पर वो बार अपनी तकरीरों में भी कह चुके हैं। जहाँ तक आपने बात की इत्तेहादियों की, इत्तेहादी सबसे बड़े परवेज़ अलाई हैं। परवेज़ अलाई की मर्ज़ी के बगैर चीफ मिनिस्टर चेंज ही नहीं हो सकता। परवेज़ अलाई पूरी सपोर्ट कर रहे हैं उस्मान बुज़दार को। और लास्ट मीटिंग जो हुई है 2 परवेज़ अलाई से उस्मान बुज़दार की, उसमें परवेज़ अलाई ने उस्मान बुज़दार को ये कहा है कि हमने इमरान खान को ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर तुम्हें चेंज किया गया तो हम भी साथ नहीं हैं। तो परवेज़ अलाई जब तक साथ नहीं होगा, वज़ीर आला चेंज भी नहीं किया जा सकता। वो परवेज़ अलाई जो है उस्मान बुज़दार से खुश है, उनके साथ उनका बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उनके अज़ला के काम होते हैं। और जहाँ तक बात रही, जो हम सुनने में आ रहा है कि परवेज़ अलाई भी उम्मीदवार है, हो सकता है किसी वक्त वो उम्मीदवार बन के सामने आ जाए। परवेज़ अलाई के तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान से।
मोनी सलाई को वजीर उन्होंने अब तक नहीं बनाया इमरान खान ने, तो इसलिए परवेज़ इलाही कोई वज़ीर आला की इस वक्त मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीदवार नहीं है, इस वक्त बुज़दार ही हैं और इमरान खान उनके पूरे साथ हैं और इमरान खान को उन पर पूरा एतमाद। शुक्रिया। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि आज लाहौर आने का मकसद यही था कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर बताना चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर एतमाद करते हैं वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे और तजिया लेंगे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रईस अंसारी साहब की ये बात दुरुस्त है कि हर 3-4 माह बाद ये खबर उठ जाती है कि उस्मान बुज़दार जा रहे हैं, रिप्लेस हो रहे हैं। कभी ये खबर ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर से ही जन्म लेती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि कोई नहीं जा रहे उस्मान बुज़दार साहब, मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। आपको लगता है कि ऐसा ही रहेगा या अनकरीब तब्दीली हो सकती है? देखें शहजाद साहब, पहली बात तो यह है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब एक बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी कारकर्दगी जो है वो बड़ी बेमिसाल है, बड़ी लाजवाल है, तो एक सवाल पैदा होता है कि पिछले 2 साल में बार बार पंजाब का चीफ सेक्रेटरी क्यों तब्दील किया जाता है, बार बार पंजाब का आईजी को तब्दील किया जाता है, और जो ब्यूरोक्रेसी में अहम लोग हैं उनको बार बार क्यों तब्दील किया जाता है, और फिर काबीना में बार बार तब्दीलियां क्यों की जाती हैं। तो जाहिर बात है ये इंडिकेशन इसी बात की है कि उस्मान बुज़दार साहब की जो गवर्नेंस है उसके बारे में बड़े मसाइल हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो उस्मान बुज़दार को लेके आए हैं और उन्होंने बहुत कोशिश की है कि उस्मान बुज़दार कामयाब हो जाएं। ये बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की है कि उस्मान बुज़दार जो है वो पंजाब में डिलीवर करें और उसके लिए उन्होंने उनको फुल सपोर्ट दिया है। लेकिन अब सूरत हाल ये बन रही है कि इमरान खान साहब के लिए ये मसला पैदा हो गया है कि अब अगर वो उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े रहते हैं और अभी भी उनको सपोर्ट करते हैं तो फिर उनके अपने लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्योंकि हमने ये देखा कि यहाँ पे जो कुछ हफ्ते पहले इस्लामाबाद में कौमी असम्बली का जो बजट इजलास था, तो बजट इजलास में जो पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से जो अरकान कौमी असम्बली थे जी, उन्होंने बजट इजलास के दौरान अपनी हुकूमत पे तनकीद शुरू कर दी। और जो ये पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज अरकान कौमी असम्बली थे, इनकी अक्सरियत का प्रॉब्लम जो है वो उस्मान बुज़दार के साथ था। और कुछ जो अरकान असम्बली उन्होंने खुलकर पंजाब हुकूमत पर तनकीद भी की और ये भी कहा कि वहाँ बड़ी करप्शन हो रही है। तो अब इस सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि जो इस वक्त बड़ी अपोजिशन पार्टी है पंजाब में भी और कौमी असम्बली में भी, वो है मुस्लिम लीग नून। तो वज़ीर आला की तब्दीली की खबर कभी भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आती। कभी भी मुस्लिम लीग नून जो है वो ये दावा नहीं करती कि हम तहरीकियत में एतमाद ला रहे हैं या हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के आइंदा चीफ मिनिस्टर होंगे या कोई और जो मुस्लिम लीग नून का सूबाई रहनुमा है वो पंजाब का आइंदा चीफ मिनिस्टर होगा। खबर जब भी निकलती है तो वो तहरीक इंसाफ के अंदर से निकलती है और फिर इमरान खान साहब को रेस्क्यू करना पड़ता है उस्मान बुज़दार साहब को। तो आज भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बादल न ख्वास्ता एक दफ़ा फिर उस्मान बुज़दार साहब के हक में उन्होंने बातें की हैं जो इजलास हुआ है वहाँ पे। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो अंदर के जो लोग हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि अब इनफ इज़ इनफ हो गया है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर आमादा हो गए हैं कि कोई जो दूसरी ऑप्शन है उस पर गौर करना चाहिए। अभी तक जो उस्मान बुज़दार साहब सर्वाइव कर रहे हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि इमरान खान साहब को उनका कोई मुतबादल नहीं मिल रहा। जिन लोगों के नाम हम सुन रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर सामने आ सकते हैं, वो या तो खुद अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं या तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग उनको प्रमोट करते हैं। तो जो नाम अभी तक आ रहे हैं उनमें से बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम पहले भी आप सुनते रहे हैं और वो पहले भी मिनिस्टर रहे हैं और अभी भी वो मिनिस्टर हैं। लेकिन मेरी इतला यही है कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, अब इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी बज़ाहिर आज तो उन्होंने यही कहा कि मैं उनके साथ हूँ और वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि जी उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वज़ीर आला होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर से हमें यह बताया जा रहा है कि अब दो इंतहाई मजबूत ये जो दबाव है हामिद मीर साहब, जो आप कहते हैं कि माजी में भी पीटीआई के अंदर से आता था और अब भी जो है पीटीआई के अंदर से ये सुनने में आ रहा है कि इनफ इज इनफ, अब उनको तब्दील किया जाएगा, ये पीटीआई के अंदर से ही आवाजें आ रही है या कहीं और से भी आवाजें उठ रही हैं? अब देखिए वो जो कहीं और का जिक्र कर रहे हैं आप, तो
वो जो कहीं और है, उन्होंने तो इमरान खान को कहा था कि पंजाब में सूरत हाल ठीक नहीं है और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो उनको तब्दील कर देना चाहिए। लेकिन ये बात इमरान खान साहब की माननी पड़ेगी कि इमरान खान साहब ने कहीं और का जो दबाव है उसको कबूल नहीं किया, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में जो उनके नाकदीन हैं वो ये कहते हैं जी कि वो तो एक यस सर करने वाले आदमी हैं, यस मैन है, उनको डिक्टेट किया जाता है, वो तो किसी की प्रॉक्सी हैं। हाँ। लेकिन उस्मान बुज़दार के मामले में कहीं और से जब प्रेशर आया तो इमरान खान साहब डट गए और पिछले तकरीबन 14 माह से वो डटे हुए हैं और उन्होंने उस्मान बुज़दार को रिप्लेस नहीं किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अब कहीं और से प्रेशर नहीं है, अब तो अंदर से प्रेशर है। और अब तो तहरीक इंसाफ के अंदर सूरत हाल ये है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब को आने वाले कुछ दिनों में तब्दील ना किया गया या उन्होंने अपनी गवर्नेंस को बेहतर ना बनाया तो तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो सकता है। और ये शायद आपको आज ये बात जो है वो अच्छी ना लगे, आप समझेंगे शायद ये पता नहीं कहां से दूर की कौड़ी ले आए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ईद के बाद बहुत मामलात खुल के आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तब्दीली का प्रोसेस है ये बलूचिस्तान से शुरू होगा। पहले ये बलूचिस्तान से तब्दीली शुरू होगी और फिर ये पंजाब में पहुंचेगी। शायद इसीलिए आजकल उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के दौरे भी कर रहे हैं, हालांकि पंजाब के वज़ीर आला के बलूचिस्तान के दौरे की समझ नहीं आती, लेकिन शायद उनको भी पता चल गया है कि उनके मुस्तकबिल का ताल्लुक भी बलूचिस्तान में आने वाली तब्दीली। मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि क्या उस्मान बुज़दार तब्दील होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि ईद के बाद बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामलात पंजाब पर आएंगे, तो आप तो हुकूमत ही की तब्दीली की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको बलूचिस्तान की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की बात बता रहा हूं ना, क्योंकि बलूचिस्तान में भी गवर्नेंस के प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान के 2 फ्यूचर चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट समझते हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में आगे बैठे हुए हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और आज भी उनमें से एक जो उम्मीदवार है उन्होंने इस्लामाबाद में कुछ अहम लोगों से मुलाकात की है। और इस सिलसिले में जो पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब की और मौलाना फजलुर रहमान की जो बातचीत हुई थी तो उसमें भी ये मामला डिस्कस है, क्योंकि बलूचिस्तान में अगर तब्दीली लानी है तो वहां पे जो JUIF है उसका किरदार बहुत अहम है। तो मामला जो है ईद के बाद बलूचिस्तान से शुरू होगा और उस्मान बुज़दार साहब के पास अब बहुत कम टाइम है। उन्होंने अपने अब महीनों में नहीं, उन्होंने दिनों में और हफ्तों में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है और साबित करना है कि वाकई वो इमरान खान के वसीम अकरम प्लस हैं। बहुत कम टाइम रह गया उनके पास, क्योंकि अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि बेशक आज भी इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं बुज़दार के साथ हूं, लेकिन अब उनके दिलो दिमाग में भी कुछ नाम जो हैं मुतबादिल के तौर पे वो आ गए हैं और उन्होंने जो है उस्मान बुज़दार साहब से कहा है कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। क्योंकि देखिए ना, इमरान खान साहब ये तो नहीं करना कि उस्मान बुज़दार की सपोर्ट करें आंखें बंद करके कि अल्टीमेटली अपनी हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दे। सही, आपने कहा कि जो कहीं और से दबाव आ रहा था इमरान खान के ऊपर, उस दबाव में नहीं आए इमरान खान साहब। और मेरे ख्याल से ये सही भी है, इमरान खान साहब पार्टी के चेयरमैन है, ये उनका इख्तियार है कि किसको वो नॉमिनेट करते हैं बतौर चीफ मिनिस्टर, किसको गवर्नर लगाना चाहते हैं, तो वो इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या तब्दीली अब सिर्फ इमरान खान साहब इसलिए नहीं लेके आ रहे पंजाब में कि वो समझते हैं कि बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं, या मसला ये है कि मुतबादिल कौन होगा, क्या कोई इस पाए का शख्स है जो कि उनको रिप्लेस कर सकता है। इत्तेहादियों को भी जो है साथ रखना ज़रूरी है, जनूबी पंजाब का जो ग्रुप है उसको भी साथ रखना ज़रूरी है, और कहीं शायद ये भी खौफ है कि अब अगर तब्दीली करेंगे इमरान खान साहब इस मौके पर तो तनकीद होगी कि आपने फिर ऐसे वज़ीर आला को लगाया क्यों था जिसने 2 साल ज़ाया कर दिए। जी हाँ, अब आपने जो है ना वो छक्का मार दिया। अब सवाल जो है आपका उसी में जवाब भी है, तो मैं उसका मुख्तसरन जवाब ये देता हूँ कि देखें, उस्मान बुज़दार साहब अभी तक पंजाब के वज़ीर आला इसलिए नहीं है कि उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बिल्कुल ये बात नहीं है। अगर गवर्नेंस अच्छी होती तो ना IG बदलता, ना चीफ सेक्रेटरी बार बार बदलता, ना बाकी सेक्रेटरी बार बार बदलते, ना ये जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें बुज़दार साहब की इनकम्पिटेंस के बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा जाता, ना जो आटे का बहरान है उसकी जो रिपोर्ट है उसमें बुज़दार साहब की जो हुकूमत है उस पर तनकीद की जाती। प्रॉब्लम इमरान खान साहब का ये है कि उनके पास चॉइस नहीं है, मुनासिब चॉइस नहीं है, और उनका एक ख्याल है कि अगर मैंने उस्मान बुज़दार की जगह पे A, B, C या D को लगा दिया तो कहीं पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी बढ़ ना जाए। लेकिन अब मसला ये है कि वो जो ग्रुप बंदी है वो काफी कम हो चुकी है, और ये जो कहा जाता है कि जी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जो असल ताकत है वो परवेज लाई साहब है, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हैं उनको अब परवेज लाई साहब को भी जाके तो कन्विंस करना पड़ता है कि जनाब आपको मेरी
मेहरबानी करें, मेरी हिमायत करें, कुछ बंदे मुझे ला के दें, कोई इधर से लेके आए, उधर से लेके आए। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो यकीनन पहले परवेज लाई साहब उनको सपोर्ट कर रहे थे, अब उस्मान बुज़दार साहब को परवेज लाई की सपोर्ट के लिए उनके पास जाके तो काफी मिन्नत समाजत करनी पड़ती है। तो सूरत हाल ये है जो आपने भी अपने सवाल में कहा है, तो जवाब यही है, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब इसलिए नहीं है कि वो बहुत अच्छी चीफ मिनिस्ट्री कर रहे हैं और बहुत अच्छी गवर्नेंस है। मसला ये है कि उनकी बैड गवर्नेंस पे अब किसी को कोई शक नहीं है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि उनकी गवर्नेंस बहुत बुरी थी, आटे का बहरान बता रहा है कि उनकी गवर्नेंस बहुत बुरी थी, बाकी जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ग्रुप बंदी है। उस्मान बुज़दार की वजह से पंजाब में जो तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है उसके अंदर बड़ी सख्त ग्रुप बंदी है। पंजाब में जो उनके MPAs हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब को एक मुतबादिल चाहिए, एक मुनासिब मुतबादिल जो है वो उनको प्रपोज कर दिया गया इमरान खान साहब को। और अगर उस्मान बुज़दार साहब ने आने वाले कुछ दिनों में अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ना बनाई तो अल्टीमेटली इमरान खान को वो मुतबादिल सामने लाना पड़ेगा और फिर उस्मान बुज़दार साहब हिस्ट्री हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि एक शख्स का नाम प्रपोज कर दिया गया है, ये प्रपोज करने वाला कौन है और किस शख्स का नाम प्रपोज किया गया है? ये शहजाद इकबाल साहब, अब अगर मैं आपको बता दूं कि किस शख्स का नाम प्रपोज किया गया है और उसको किसने प्रपोज किया है, तो फिर तो जो है वो बंदा जो है वो हो सकता है उसको कहा जाए कि तुम तरदीद कर दो, और जिनका मैं नाम लूंगा उनको भी कहा जाएगा कि आप तरदीद। तो पाकिस्तान की सियासत है ना, तो इसमें जो जिस जर्नलिस्ट के पास जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाए तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। मैंने आपको जितनी बात बताई आप उसी तक महदूद रहें और ईद के बाद इंतजार करें। इंशाल्लाह ईद के बाद आपकी मेरी दोबारा बात होगी और आपको ये जो मैं बातें पहले बता चुका हूँ आप इसके क्लिप चलाइएगा शौक से और सीना तान के फख्र से कहिएगा कि जनाब वाकई बात तो सही निकली कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इसलिए पंजाब के 2 साल तक चीफ मिनिस्टर नहीं रहे कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मसला ये था कि उनका मुतबादल नहीं मिल रहा था और अब मुतबादल मिल गया और इनका ये नाम है और इनका ये बायोडाटा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू पे बात करेंगे। टीवी लाइसेंस फीस में इजाफा हो गया, यानी कि जो फीस पहले 35 रुपए थी अब हुकूमत ने उसको बढ़ाकर 100 रुपए करने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब ये है कि पहले अवाम से 7 अरब रुपए लिए जाते थे टीवी फीस की सूरत में, अब अवाम से PTV को सहारा देने के लिए, PTV जो कि खसारे में चल रहा है उसको सहारा देने के लिए अवाम की जेब से 22 अरब रुपए लिए जाएंगे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।